राहुल गांधी ने कल सुबह विपक्षी दलों की बुलाई बैठक। नाश्ते पर करेंगे दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं से चर्चा। कल सुबह 9:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी राहुल गांधी की विपक्षी दलों के साथ बैठक। तय करेंगे संसद की अगली रणनीति। मानसून सत्र में बदले बदले हैं राहुल गांधी के तेवर। अब तक विपक्षी दलों की बैठक में 2 बार ले चुके हैं हिस्सा। राहुल गांधी इससे पहले विजय चौक पर विपक्षी नेताओं के साथ कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी के संग कल बैठक में हिस्सा लेंगे टीएमसी नेता। राहुल की बैठक को विपक्ष को एकजुट रखने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आज मानसून सत्र का 12वां दिन भी हंगामेदार रहा। पेगासस मुद्दे पर लगातार घेराबंदी कर रहा है विपक्ष। सदन में चर्चा की मांग। सदन के दोनों सदनों पर किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा। दोनों सदनों की कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। कांग्रेस के मानिक चंद टैगोर और मनीष तिवारी ने दिया था सघन प्रस्ताव। पीएम मोदी की मौजूदगी में चर्चा की मांग। अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर ने उठाया किसानों का मुद्दा। गेहूं की बालियां लेकर आई संसद। बीजेपी नेताओं को गिफ्ट किया। अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के सांसदों ने संसद भवन के किसानों के मुद्दे पर दिया धरना। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा विपक्ष कर रहा हवावाही हंगामा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। असम मिजोरम के बीच तनातनी और बढ़ी। असम के मंत्री अशोक सिंघल का बयान, जान जाए लेकिन छोड़ेंगे नहीं 1 इंच भी जमीन। सीमा विवाद पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा का नया निर्देश। मिजोरम सांसद के खिलाफ केस वापस लिया जाए। राजनीति से संन्यास का बयान देने वाले बाबुल सुप्रियो अभी भी राजनीतिक दौड़ में सक्रिय। आज शाम 6:30 बजे दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। राजस्थान में वसुंधरा राजे को साइडलाइन किए जाने की अटकलों के बीच झुंझुनू में जुटे समर्थक उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए शपथ। यूपी में मुहर्रम को लेकर डीजीपी मुकुल गोयल के निर्देश पर राजनीति। 4 पेज के निर्देश में मुहर्रम की जुलूस और पुरानी प्रथाओं का जिक्र। शब्दावली पर शिया समुदाय को ऐतराज। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने डीजीपी के सर्कुलर को बताया निंदनीय। बोले ऐसा लगता है कि इसे उनके किसी वहाबी मित्र ने तैयार किया। गाइडलाइन की भरपूर तरीके से मजम्मत करता है, मुखालिफत करता है। हमें बहुत विरोध है। एक विरोध नहीं है। एक तो उन्हीं ने तबर्रा कहा। इसमें लफ्ज तबर्रा वो जानते हैं। शिया धर्मगुरु ने सर्कुलर का किया विरोध। इसे अमन चैन बिगाड़ने की साजिश बताया। कहा शिया सुन्नी ही नहीं हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते थे लोग। जितनी बातें इन्होंने लिखी हैं उनमें सब काबिल एतराज है और इन बातों के जरिए से शिया सुन्नी विवाद भी फैलेगा और हिंदू मुस्लिम विवाद भी फैलेगा। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंची जुझारू जाबाज। महिला हॉकी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। 1-0 से दी मात। भारतीय टीम ने सेकंड हाफ में 22वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया पर गोल दागा। गुरजीत कौर ने अपने गोल से भारत को दिलाई बढ़त। भारतीय टीम ने अंत तक बनाए रखी अपनी बढ़त। अंतिम समय में ऑस्ट्रेलिया को मिले ताबड़तोड़ पेनाल्टी कॉर्नर, लेकिन भारतीय टीम के डिफेंडर्स ने किया शानदार बचाव। भारतीय खिलाड़ियों ने दबाव में किया शानदार प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को बराबरी का नहीं दिया कोई मौका। ओलंपिक में हॉकी टीम के प्रदर्शन से महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल बेहद खुश। कहा दोनों टीमों का सेमीफाइनल खेलने का गौरव का क्षण। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। अगस्त शुरू हुआ अमृत महोत्सव। सिंधु की जीत। महिला पुरुष हॉकी टीम की उपलब्धि के साथ वैक्सीनेशन और बेहतर आर्थिक स्थिति का उल्लेख। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला हॉकी टीम को दी बधाई। कहा देशवासियों के लिए गौरव का क्षण। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने महिला हॉकी टीम को दी बधाई। लिखा जारी रखें जीत का सिलसिला, देश को दें गौरव का क्षण। आज संसद की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा राज्यसभा में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु को दी गई बधाई। महिला हॉकी टीम की शानदार जीत पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की बधाई। कहा महिला और पुरुष दोनों हॉकी टीमों के सेमीफाइनल खेलने पर मेरे पास शब्द नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा संपूर्ण देश को गौरवान्वित करने वाला ऐतिहासिक क्षण। महिला हॉकी में मिली जीत पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने किया ट्वीट। आपके प्रदर्शन को नमन।
पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, महिला हॉकी पर देश को गर्व। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, लड़कियों ने रच दिया इतिहास। ओलंपिक हॉकी में भारत ने रचा इतिहास, क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में 3 अगस्त को होगा बेल्जियम से मुकाबला। 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम। 1980 में जीता था गोल्ड, लेकिन तब नहीं था सेमीफाइनल का नियम। भारत की हॉकी टीम के हीरो रहे गोलकीपर श्रीजेश, ब्रिटेन के कई पेनाल्टी कॉर्नर्स को किया बेकार। टोक्यो ओलंपिक का आज 11वां दिन। डिस्कस थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर रच सकती है इतिहास। 200 मीटर महिला रेस में भारत की द्युति चंद अंतिम पायदान पर रही, 7वें नंबर पर रही द्युति। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, चीन की बिंग जियाओ को 2 सीधे गेमों में हरा दिया। तीसरे नंबर के लिए खेले गए मैच में सिंधु ने 21-13, 21-15 से जीता मुकाबला। अपने तेज खेल से किया कमाल। लगातार 2 ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी सिंधु। रियो में जीता था सिल्वर। पीएम मोदी ने पीवी सिंधु से की बात, कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। 3 अगस्त को दिल्ली लौटेंगे सिंधु। पिता ने कहा, अब पीएम के साथ खाएंगी आइसक्रीम। देश में पिछले 24 घंटों में 40,134 नए कोरोना के केस। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 422 लोगों की मौत। देश में अब तक 4,24,773 लोगों की कोरोना से मौत। अभी कोरोना के कुल 4,13,718 एक्टिव केस। अब तक 47 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। पंजाब में आज से खुल गए हैं स्कूल। सुबह 8 से 2 बजे तक जूनियर बच्चों की क्लासेस। स्कूल आने के लिए पेरेंट्स की सहमति जरूरी। स्कूल में 6 फीट की दूरी बनाए रखने के निर्देश। उत्तराखंड में भी खुल गए स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की लगी क्लास। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खोले जा रहे हैं स्कूल। 50% क्षमता के निर्देश। छत्तीसगढ़ के जिस जिले में कोरोना संक्रमण दर 1% से कम, वहां स्कूल खुलेंगे। राजस्थान के फतेहपुर में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़, लंबी लंबी लाइन। वैक्सीन लगाने के लिए अफरा तफरी। वैक्सीनेशन केंद्र का गेट खोलकर अंदर घुस गई भीड़। बुलानी पड़ी पुलिस। भगदड़ जैसी बन गई वैक्सीन के लिए स्थिति। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने पेश की मानवता। बेटे बहू की शिकायत लेकर आए बुजुर्ग माता पिता को खुद उनके साथ लेकर पहुंचे उनके घर। बेटे बहू पर बुजुर्ग दंपति को घर से निकालने का आरोप, कमरे में लगा दिया था ताला। हिमाचल में बारिश का कहर, चट्टान खिसकने की इलाके में कई सारी घटनाएं। चंबा जिले के भरमौर में सड़क पर गिर गई बड़ी चट्टान, जान जोखिम में डालकर लोग रास्ता पार कर रहे हैं। भरमौर में कई जगहों पर सड़कों को नुकसान हुआ है। खतरनाक रास्ते से गुजर रही हैं गाड़ियां। बारिश के बाद चंबा का प्रांगण नाला उफान पर, सड़कें हुई तबाह। इस साल चंबा जिले में हो रही है भारी तबाही, लोगों की बढ़ गई है परेशानी। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश, हाईवे पर कई जगहों पर गिरी चट्टानें। प्रशासन का अलर्ट, जगह जगह लगाए गए चेतावनी बोर्ड। सड़कों पर बिखरे पड़े हैं बड़े बड़े पत्थर, कई घंटों तक हाईवे रहा बंद। एक हफ्ते में 3 बार बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स, बाल बाल बचे कई लोग। कई जगहों पर हाईवे बंद किया गया है। जेसीबी की मशीनें दिन रात मरम्मत के काम में जुटी हैं। बागेश्वर में लगातार बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड, 13 सड़कें पूरी तरह से बंद। 3 दर्जन गांवों का कटा संपर्क। सबसे ज्यादा नुकसान कपकोट में। बागेश्वर में लगातार हो रही है बारिश, नदियां उफान पर। मुरादाबाद में बारिश के बीच पुलिस चौकी की दीवार गिरी, 1 घायल। राजस्थान के बारा में भारी बारिश से बर्बादी, कई इलाकों में पानी ही पानी। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ का कहर, खानाकुल इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित।
खानाकुल में वायुसेना ने संभाली राहत और बचाव की कमान। डूबे घरों में फंसे 9 लोगों को किया रेस्क्यू। रूपनारायण नदी पर बना बांध टूटने से हुगली में तबाही। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बाढ़ का संकट, लोगों तक पहुंचाई जा रही राहत। बैराज से पानी छोड़ने के बाद आ गई आफत। भारी बारिश के बाद पश्चिम बंगाल के मदनापुर में बाढ़ का संकट, कई इलाकों में पानी भरा। चमोली में नीति घाटी में बरसाती नाले में अचानक से आया उफान, हैरान रह गए लोग। आशंका के बीच देर तक रही अफरा तफरी। चमोली के पीपलकोटी में भारी बारिश से नुकसान, 6 से ज्यादा गांवों की पेयजल लाइनें हुई क्षतिग्रस्त। सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़, 3 बाइक सवार बहने से बाल बाल बचे, लोगों ने मुश्किल से बचाया। बारह में बारिश में ढह गए 2 मकान, 1 महिला और 1 युवक की मौत। पटना के फतुहा और दनियावा ब्लॉक में अचानक से फल्गु नदी का पानी बढ़ गया, कई जगह बांध टूटे, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। करौली में लगातार 12 घंटे से बारिश, निचले इलाकों में भर गया पानी। जिला प्रशासन की तरफ से भेजी गई एनडीआरएफ की टीमें, राहत और बचाव का काम जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में लगातार 8 घंटे से बरसात हो रही है, दरिया बन गई है सड़कें, मकानों के अंदर पानी ही पानी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मूसलाधार बारिश से 2 मकान ढहे, 2 बच्चों की मौत। रीवा में कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गांव तक सड़क नहीं होने से प्रशासन पहुंच ही नहीं पाया। सांबा में 4 ड्रोन दिखे, ब्रह्मना इलाके में घटना। आर्मी कैंप के पास उड़ रहे थे ड्रोन, हाईवे के नजदीक है ये इलाका। धनबाद के जज की हत्या के मामले में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई तेज की, तलाशी अभियान शुरू। धनबाद के सभी 55 थानों से कुल 243 संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए, अलग अलग मामलों में 17 अपराधी भी गिरफ्तार किए गए। गया के रहने वाले छात्र अमर सेन की चीन में मौत, परिवार को हत्या का शक। आज सावन का दूसरा सोमवार, महाकाल की भस्म आरती। भस्म आरती के बाद महाकाल का पंचामृत से किया गया अभिषेक, महाकाल का हुआ विशेष श्रृंगार। हरिद्वार में शिव की ससुराल दशेश्वर प्रजापति पर शिव भक्तों की सुबह से लंबी लंबी लाइन, सावन के सोमवार को जलाभिषेक से मनोकामना पूरी होने की है मान्यता। वाराणसी में शिव भक्तों ने किया पवित्र स्नान, बाबा विश्वनाथ की पूजा। प्रयागराज में यमुना तट पर मनकामेश्वर मंदिर में जुटे शिव भक्त, पूजन कर मांगा आशीर्वाद।